क्वेश्चन को अगर हम सबसे पहले देखें और रीडिंग कर लें इसकी एक, ताकि इससे आइडिया ले लें कि इसमें क्या क्या है। तो हैरत कदा एंटरप्राइजेज HKE एक्वायर्ड अ शोरूम on 1st November 2017 at an annual rent of rupees 2.4 million. The rent is payable quarterly in advance. Under the agreement, the rent increases by 10% each year. तो इसकी बेस पर सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट ये है कि हमने एक रेंट एक्सपेंस अकाउंट बनाना है और 30 जून 2018 ईयर, 19 एंड 20, तो 3 सालों का हम रेंट एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे और इस हिसाब से हमें जो एक्सपेंस देखना है वो भी 3 सालों के लिए देखना है। तो अगर हम एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लें तो फर्स्ट ईयर में जो रेंट है वो पर मंथ जो होगा 2.4 मिलियन क्वेश्चन में गिवन है, 12 मंथ के हिसाब से पर मंथ जो बनेगा वो 200,000 बनेगा। फिर इसमें 10% का इंक्रीज ले लें नेक्स्ट ईयर तो 220,000 बन जाएगा और फिर फर्दर 10% का इंक्रीज ले लें तो 242,000 पर मंथ बन जाएगा। और पेमेंट क्योंकि क्वार्टरली होनी है तो देयर वुड बी 4 क्वार्टरली पेमेंट, और क्योंकि 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है तो 1 नवंबर, 1 फेब, 1 मई एंड 1 अगस्त, ये 4 टाइम्स इन अ ईयर पेमेंट हो रही होगी। फर्दर क्वेश्चन में है कि HKE पेड द रेंट ऑन ड्यू डेट, जो ये क्वार्टरली डेट्स हैं इनके मुताबिक, विद द एक्सेप्शन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस। तो 2 इंस्टेंसेस दिए हुए हैं जहां पर पेमेंट ड्यू डेट पर नहीं हुई। फर्स्ट है 6 months rent was paid on 1st May 2019 on the request of the owner of the showroom। तो ऑनर ऑफ द शोरूम ने रिक्वेस्ट की तो आपने 3 मंथ के बजाय 6 मंथ का रेंट पे कर दिया, यानी ज़्यादा रेंट पे कर दिया। सेकंड पॉइंट है रेंट ड्यू फ्रॉम 1st Feb 2020 टिल ईयर एंड, जिसमें फेब के बाद एक पेमेंट मई की भी आई होगी, was not paid due to financial difficulties। तो यहाँ पर पेमेंट डिले हो गई है, फेब में भी पेमेंट नहीं हुई और फिर उसके बाद मई में भी पेमेंट नहीं हुई ईयर एंड तक। HKE's फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 30 जून टू ईच ईयर, जो कि यहाँ से भी हमें नीचे जब हमने रिक्वायरमेंट पढ़ी थी तो वहाँ से भी आइडिया हो गया था। तो अब इस क्वेश्चन में जो 3 इन्फॉर्मेशन आपने अपने जहन में रखनी है, एक तो ये मंथली रेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, दूसरी जो है टाइम ऑफ पेमेंट, जो 4 क्वार्टरली पेमेंट्स होनी है उनके टाइम को फोकस करना है, और 2 पॉइंट्स जो एक्सेप्शन के तौर पे दिए हुए हैं इनको ध्यान में रखना है। तो ये 3 एरियाज जो हैं आप इनको जहन में रखेंगे और इसकी बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो रेंट एक्सपेंस अकाउंट की जो रिक्वायरमेंट है, तो हम 3 साल का रेंट एक्सपेंस अकाउंट अगर बनाते हैं तो सबसे पहले हम वंस अगेन देखेंगे कि हमारी रेंट की पेमेंट किस अंदाज से। तो जो हमने पेमेंट की कैलकुलेशन की थी उसी को सामने रखते हैं। 200,000 की जो हमारे पास पेमेंट है पर मंथ, उस हिसाब से पहली पेमेंट हमारी होगी 1 नवंबर 2017 को। 3 मंथ्स की पेमेंट क्योंकि क्वार्टरली हो रही है तो 200,000 इंटू 3 600,000 हम रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट पेमेंट भी इसी हिसाब से होगी और वो 1 फेब को होगी और उसके पैसे भी सेम बनेंगे। 1 फेब के बाद नेक्स्ट पेमेंट होगी 1 मई को और उसको भी रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर हम मई से आगे 4th पेमेंट इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि जून में हमारा ईयर एंड हो रहा है, तो पेमेंट्स यहाँ तक ही रिकॉर्ड होंगी। पेमेंट्स रिकॉर्ड करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम अमाउंट ऑफ एक्सपेंस डिटरमिन करें। तो पेमेंट्स के बाद अब हम चलते हैं अमाउंट ऑफ एक्सपेंस पे। तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंस जो है वो पूरे 12 महीने का नहीं होगा, बल्कि सिर्फ जो है नवंबर टू जून हमें 8 मंथ्स का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना होगा। और 200,000 के हिसाब से हमारे पास 8 मंथ्स का एक्सपेंस बनता है 1.6 मिलियन। जब हम एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर लेंगे तो एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करने के बाद हम दोनों साइड्स का टोटल करेंगे और जो डिफरेंस होगा उसको एज बैलेंस कैरी डाउन नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 महीने का रेंट जो है, क्योंकि वो हमने एडवांस दिया हुआ है, क्योंकि मई में जो पेमेंट की वो मई और जून भी हो गई और जुलाई के लिए भी पेमेंट होगी, तो जुलाई के मंथ का जो हमने एडवांस दिया हुआ है वो 1 मंथ का रेंट हमारा प्री पेमेंट कंसीडर होगा, और यही कि हमारा जो कैरी डाउन का बैलेंस है ये ब्राउट डाउन का बैलेंस भी बन जाएगा। तो फर्स्ट ईयर की हमारी अकाउंटिंग कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट ईयर की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट ईयर की तरफ चलते हैं तो वंस अगेन हम अपनी पेमेंट्स को देखेंगे, और अभी एक पेमेंट जो है वो 200,000 के हिसाब से ही होनी है। तो 200,000 के हिसाब से हम पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे जो कि अगस्त में होगी। अगस्त में जब ये पेमेंट हमने रिकॉर्ड कर ली तो फिर नेक्स्ट पेमेंट जो हैं
वो इंक्रीज रेंट के साथ होंगी, दैट वुड बी 220,000। तो 1 नवंबर की पेमेंट हम रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद हम 1 फेब की पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे, और फिर जिस तरह क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया हुआ था कि 6 मंथ का रेंट जो है वो एडवांस में एकदम पे कर दिया गया, 3 मंथ जो पे करते थे उसके बजाय 6 मंथ का पे किया गया, तो 1 मई की जो पेमेंट है दैट वुड बी ऑफ 6 मंथ। जब हम ये पेमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स, तो अगला स्टेप हमारा अब होगा प्रॉफिट और लॉस के मुताबिक रिकॉर्ड करना। अब प्रॉफिट और लॉस में जब हम पेमेंट को देखेंगे तो जुलाई से अक्टूबर तक पुरानी पेमेंट पे पुराने रेट पे रिकॉर्ड होना है 4 मंथ्स के लिए, और नवंबर टू जून जो 8 मंथ्स बनते हैं उस पर न्यू रेंट, इंक्रीज रेंट जो है उसके हिसाब से पेमेंट रिकॉर्ड होगी। तो 30 जून 2019 में हम ये देख रहे हैं कि 4 मंथ्स की पेमेंट हमने 200,000 और 8 मंथ्स की पेमेंट इंक्रीज रेंट के हिसाब से रिकॉर्ड की, दोनों को ऐड करके हमारे पास प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू आ गई। अब हम वंस अगेन प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड करने के बाद दोनों साइड्स का टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद कैरिड अमाउंट जो है, कैरी डाउन अमाउंट, वो रिकॉर्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर 4 मंथ्स का एडवांस बन गया, 3 मंथ्स जो हमने एक्स्ट्रा पे किए थे और 1 मंथ जो जुलाई का है। यही कैरी डाउन का बैलेंस हम ब्राउट डाउन के तौर पे लिख देंगे, और सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद अब हम थर्ड ईयर की तरफ चलते हैं। तो थर्ड ईयर की तरफ जाते हैं तो वंस अगेन पहले हम पेमेंट्स को देखेंगे। तो 200,000 के हिसाब से तो ईयर एंड हो चुका है, 220,000 के हिसाब से भी जो हमारी पेमेंट्स होनी थी वो हम कर चुके हैं। एक पेमेंट हमने एडवांस में ही कर दी थी, अगस्त में जो होनी थी वो मई में ही कर दी गई थी। तो अब 242,000 के हिसाब से जो पेमेंट होनी है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो 1 नवंबर को जो पेमेंट हमने की वो हमने 242,000 इंटू 3 मंथ्स के हिसाब से रिकॉर्ड कर दी। अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखें तो मज़ीद जो पेमेंट्स होनी थी 1 फेब की वो रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि वो पेमेंट नहीं की गई, वाज नॉट पेड ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। तो 1 फेब को भी पेमेंट नहीं हुई, और फिर उसके बाद 1 मई को भी पेमेंट नहीं हुई टिल ईयर एंड। टिल ईयर एंड जब पेमेंट नहीं हुई तो पेमेंट्स के बाद अगला स्टेप आएगा हमारा कि हम प्रॉफिट और लॉस का एक्सपेंस रिकॉर्ड करें। वंस अगेन प्रॉफिट और लॉस जुलाई टू अक्टूबर 4 मंथ्स और नवंबर टू जून 8 मंथ्स हमने रिकॉर्ड करने हैं। पहले 4 मंथ्स जो हैं वो प्रीवियस रेंट होगा और फिर बाद में इंक्रीज रेंट होगा। तो प्रीवियस रेंट 220,000 का हमने 4 मंथ्स के लिए रिकॉर्ड किया, और इंक्रीज रेंट 8 मंथ्स के लिए रिकॉर्ड किया। 2.816 मिलियन की अमाउंट हम एक्सपेंस की रिकॉर्ड कर लेंगे। वंस अगेन हम दोनों साइड्स का जो है वो टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद जो डिफरेंस होगा, अब क्योंकि अमाउंट हमने एडवांस में पे करने के बजाय हमारी कुछ अमाउंट पेंडिंग हो गई है, तो वो हमारा कैरी डाउन जो है वो अब दूसरी साइड पर रिकॉर्ड होगा, और 5 मंथ्स का रेंट है जो हमने पे नहीं किया फेब से लेकर जून तक। अब इस सारे प्रोसेस में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप नोट करेंगे कि जितनी डेबिट साइड पर मंथ्स को हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उतने ही क्रेडिट साइड पर मंथ्स रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। जिस तरह यहाँ पर देखेंगे हमने 9 मंथ्स की पेमेंट की थी, हमारा एक्सपेंस 8 मंथ्स का था, तो 1 मंथ की प्री पेमेंट थी। इसी तरीके से उसके बाद हमने क्योंकि ज़्यादा पेमेंट कर दी थी, तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि 1 मंथ हमारा ब्रॉड डाउन के तौर पर आ रहा था, उसके बाद 9 एंड 6 हमने 15 मंथ्स की पेमेंट की, तो ये टोटल 16 मंथ्स थे, जिसमें से 12 मंथ का एक्सपेंस बना और 4 मंथ का हमारा प्रीपेड था। उसके बाद आ जाएं तो हमारा 4 एंड 8 12 मंथ का हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, जिसमें से 4 का ऑलरेडी प्रीपेड था, 3 का हमने इस साल में पे किया, 7 हो गए, और 5 का अभी तक हमारे तरफ से पेएबल है, तो ये एक्रूवल के तौर पर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो एक्सपेंस जो होता है वो 12 मंथ्स का होता है, और अनलेस के एक्सपेंस जो है वो उसी साल में शुरू हुआ, जैसे फर्स्ट ईयर में शुरू हुआ था तब 8 मंथ्स का, और दोनों साइड्स पर इक्वल टाइम की पेमेंट आ रही होती है, और वो 12 मंथ से ज़्यादा की भी हो सकती है, क्योंकि एक्रूवल और प्रीपेमेंट की वजह से ये पॉसिबल है कि ज़्यादा अमाउंट पे की जा रही हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।